Question number 17. A line intersects x-axis at point -2, 0. तो -2, 0 एंड मैंने ये पॉइंट लिए एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव साइड्स ऑफ वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गई? ऊपर की साइड वाई पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ वाई नेगेटिव। इधर की साइड पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ऑन द वाई एक्सिस? मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई इज 3, ये गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब 2 पॉइंट्स हो गए मेरे पास, तो मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसको मैं ए पॉइंट दूंगी और ये वाला बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए मेरे पास? 0 एंड 3। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगी। किसके इक्वल होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस वन इज x1, y1, x2, y2। वैल्यूज पुट करो। y2 3 माइनस y1, y1 इज 0 अपॉन x2, x2 इज 0 माइनस x1, x1 इज -2। तो क्या आ गया? 3 अपॉन 2। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, दोनों में से किसी में से भी पास करवा सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB is given by formula y minus y1 is equal to m times x minus x1। अब मैं किस पॉइंट में से पास करवाऊंगी? -2, 0। पॉइंट क्या है? -2 एंड 0। इसमें से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगी। दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1। y माइनस y1 is equal to m. m is 3 upon 2 x minus x1. x1 is -2. This implies y is equal to 3 upon 2 x plus 2. This implies 2y is equal to 3x plus 6. Answer. Question number 18. Find the equation of the line passing through the point 2, 3 and having the x-intercept of 4 unit. Diagram. 2, x is 2 and y is 3. x-intercept 4 units means यहाँ कोई पॉइंट हो गया। x-intercept 4 unit means इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। तो ज्वाइन करो। इसको a एंड इसको b। a के कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है 2 एंड 3। तो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, तो पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालूंगी। मीन्स दिस वन इज x1, y1, x2, y2। स्लोप ऑफ लाइन AB। फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करो। y2 इज 0 माइनस y1 इज 3 अपॉन x2 इज 4 माइनस x1 इज 2। तो -3 अपॉन 2। Therefore, equation of line
थ्रू दोनों में से किसी भी पॉइंट में से पास करवा सकते हैं थ्रू पॉइंट 4 0 इज फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 वैल्यूज पुट करो y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m क्या स्लोप कितनी आई -3/2 x माइनस x1 is 4. This implies 2y is equal to -3x plus 12. This implies 3x को इधर लेके आई 3x plus 2y is equal to 12. Required equation of the line. Answer. Question number 19. The given figure shows two straight lines AB and CD. If equation of line AB is this and equation of line CD is this, write down the inclination of lines AB and CD. तो शुरू करो. Solution for AB. ए बी लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1. दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1. m किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45. means this implies theta is equal to 45. Therefore angle of inclination of line AB is equal to 45 degree. आंसर. अब CD for CD के लिए लाइन क्या गिवन है y इज इक्वल टू √3x माइनस 1. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो m इज इक्वल टू √3. दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3. टेंजेंट थीटा अब √3 कब होती है टेंजेंट थीटा की वैल्यू ऑन टेंजेंट 60 डिग्री. कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन CD is equal to 60 degree. Answer means AB 45 degree का एंगल means with the positive direction और CD 60 degree. अब देखो AB लाइन ने with the positive direction of x axis कितने डिग्री का एंगल बनाया 45 डिग्री और CD ने 60 डिग्री का एंगल बनाया. अब मैंने क्या निकालना है write down the inclination of lines AB and CD. ये तो हो गया. also find the angle theta between AB and CD. इस एंगल थीटा की वैल्यू मैंने निकालनी है तो इसके लिए लिखो इन ट्रायंगल PQR. इस ट्रायंगल को मैंने PQR का नेम दिया. इन ट्रायंगल PQR exterior angle RQX किसके इक्वल मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो RPQ प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू
एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल ये वाला पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू कितना गिवन है थीटा, प्लस आर पी क्यू 45 डिग्री, आर क्यू एक्स इज 60 डिग्री. This implies theta is equal to 60 degree minus 45 degree is equal to 15 degree. Answer. Question number 20. Write down the equation of the line whose gradient. Gradient means slope. Gradient slope is 3/2 which passes through P, where P divides the line segment joining the point this and this in the ratio this. क्या दे रखा है सॉल्यूशन. लाइन ए बी दे रखी है. ए के कोऑर्डिनेट्स -2 and 6, बी के कोऑर्डिनेट्स 3 and -4. बीच में कोई पॉइंट पी है जिसने इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर दिया. पी के कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से लिए मैंने एक्स एंड वाई. इसको m1 एंड दिस इज m2, x1 y1 x2 y2. by using section formula, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. वैल्यूज पुट करो. m1 is 2, x2 3, m2 3, x1 -2 upon 2 plus 3. y is equal to m1 2, y2 -4, m2 3, y1 6 upon 2 plus 3. अब 6 minus 6 0, x is equal to 0 upon 6, that is equal to 0. y is equal to -8 plus 18 upon 5 is equal to 10 upon 5. कट हो गए. This implies x is equal to 0, y is equal to 2. Therefore, coordinates of point P क्या है 0 and 2. अब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट P and having slope 3/2. Therefore, required equation of line through P के coordinates 0 2 and having slope कितनी दे रखी है ग्रेडियंट 3/2. क्या फॉर्मूला लगेगा. y minus y1 is equal to m times x minus x1. वैल्यूज पुट करो. दिस implies y minus y1 is 2 is equal to m is 3/2, x minus x1 is 0. This implies
2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x. दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x. इसको दूसरी साइड ले जाओ. दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको आंसर के अकॉर्डिंग ही लिखो. आंसर में क्या है, 2y 4 को दूसरी साइड लेके गए हैं और 2y इज इक्वल टू मीन्स यहाँ से आया. ये स्टेप आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बुक के आंसर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4. आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू दे रखी है. ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज -23. मीन्स क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू -23 दे रखा है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करूंगी. उसके लिए सबसे पहले स्लोप निकाल लूंगी. इसको फर्स्ट वन को a का नाम दिया. a के कोऑर्डिनेट 6 एंड 4, b के कोऑर्डिनेट 7 एंड -5. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB. फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. This one is x1, y1, x2, y2. Values put करो. Is equal to y2 is -5 minus y1. y1 is 4 upon x2 is 7 minus x1 is 6 is equal to -9 upon 1 means -9 आ गई स्लोप ऑफ लाइन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दोनों पॉइंट्स में से पास करते कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो. थ्रू 6 4. तो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1. दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 4 इज इक्वल टू m कितना आया, -9 टाइम्स x माइनस x1 इज 6. This implies y minus 4 is equal to -9x plus 9 6s are 54. This implies y minus 4 plus 9x minus 54 is equal to 0. This implies 9x plus y minus 58 is equal to 0. This implies 9x plus y is equal to 58. मीन्स ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन AB. अब उसने बोला कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन मीन्स ऑर्डिनेट मीन्स y इज इक्वल टू -23 इस लाइन के ऊपर लाई करता है. नाउ ऑर्डिनेट मीन्स y इज इक्वल टू -23 लाई ऑन दिस लाइन. तो पुट करो. दिस इम्प्लाइज 9x minus 23 is equal to 58. 9x is equal to 58 plus 23. 9x
इज इक्वल टू, ऐड करो 8 and 3 11, 5 and 2 7, 8, x इज इक्वल टू 81 अपॉन 9, 9 9s are 81, x इज इक्वल टू 9। अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of that point are, x कितना आया 9, y दे रखा था -23। आंसर क्वेश्चन नंबर 22, point A and B have coordinates this and this respectively. First part, the slope of AB. Solution, A के कोऑर्डिनेट्स 7 and -3, B के कोऑर्डिनेट्स 1 and 9। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट के लिए द स्लोप ऑफ AB किस फॉर्मूले से निकालूंगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मेंशन करो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो वैल्यूज पुट करो इज इक्वल टू y2 इज 9 माइनस y1 इज -3 अपॉन x2 इज 1 माइनस x1 इज 7, तो कितने हो गए? 9 + 3 12 अपॉन 1 - 7 -6 इज इक्वल टू -2। आंसर। अब सेकंड पार्ट देखो क्या, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। AB लाइन बनाई, PQ मैंने क्या ले लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB की स्लोप मैंने निकाल ली ना। सेकंड पार्ट के लिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसको मैंने M2 से डिनोट किया, M2 से। तो इसको स्लोप ऑफ लाइन AB, ये मेरी क्या आई? M1। नाउ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, M1 is -2 into M2 is equal to -1, minus with minus cancel, M2 is equal to 1/2। अब PQ is the perpendicular bisector of line AB। Now PQ is perpendicular bisector of AB. This implies Q is the midpoint of AB। तो Q के पॉइंट्स निकाल लो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? A के कोऑर्डिनेट्स 7 and -3, B के कोऑर्डिनेट्स 1 and 9। तो दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, x2 y2। वैल्यूज पुट करो
x1 is 7 plus x2 1 upon 2. y1 is minus 3 plus 9 plus 9 upon 2. तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 8 upon 2 4 6 upon 2 3 कोऑर्डिनेट ऑफ q 4 3. अब मैं क्या निकालूंगी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू निकाल लूंगी. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू थ्रू point 4 3 and having slope परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मेरे पास कितनी आई थी 1/2. फॉर्मूला y minus y1 is equal to m times x minus x1. This implies y minus y1 is 3 is equal to m is 1/2. x minus x1 is 4. 2 times y minus 3 is equal to x minus 4. This implies 2y minus 6 is equal to x minus 4. इसको दूसरी साइड ले जाओ x minus 4 minus 2y plus 6 is equal to 0. This implies x minus 2y 6 minus 4 plus 2 is equal to 0. आंसर नेक्स्ट देखो द वैल्यू ऑफ p if minus 2p lies on it. अब थर्ड पार्ट मीन्स कौन सा पॉइंट -2 and p lies on it. इसका मीनिंग इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू p पुट करो मीन्स इसको नंबर 1 दो पुट इन 1 x की जगह मीन्स गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन अब मेरे पास क्या आई थी x minus 2y plus 2 इज इक्वल टू 0. x की जगह -2 पुट किया -2y की जगह p plus 2 इज इक्वल टू 0. y की जगह p पुट किया यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आनी तो -2 plus 2 this with this cancel -2p is equal to 0. This implies p is equal to 0. p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो p is equal to 0. आंसर क्वेश्चन नंबर 23. A and B are 2 points on the x-axis and y-axis respectively. अब A lie on x-axis तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x and 0 and B lies on y-axis तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 and y. P 2 and -3 is the midpoint of AB. ये क्या दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी. तो एक्स एंड वाई की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी मीन्स ए एंड बी का पी क्या है मिड पॉइंट तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम मैं ए एंड बी की वैल्यूज निकाल सकती हूँ. सोल्यूशन बाय यूजिंग midpoint theorem. P
-3 is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. अब this one is x1, this one is y1, x2, y2. वैल्यूज पुट करो is equal to x1. x1 is x plus x2 0 upon 2, y1 is 0 plus y2 is y upon 2. किसके इक्वल दे रखा है? p के इक्वल मीन्स 2 एंड -3 के इक्वल गिवन है. दिस इम्प्लाइज 2 and 3 is equal to x upon 2, y upon 2. This implies x upon 2 is equal to 2. This implies x is equal to 4. Y upon 2 is equal to 3. Y is equal to 6. Therefore, coordinates of A के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए थे? x0. तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 एंड 0. एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0 y. तो 0 y की वैल्यू कितनी आ गई? 6. आंसर, फर्स्ट आंसर. अब सेकंड देखो क्या निकालना है. स्लोप ऑफ लाइन AB. अब देखो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आए मेरे पास? 4 एंड 0. B के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 6. x1, y1, x2, y2. Therefore, slope of AB किसके इक्वल? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वैल्यूज पुट करो. y2 6 माइनस y1 0 अपॉन x2 0 माइनस x1 4 is equal to 6 upon -4. 2 3s are 2 2s are is equal to -3 upon 2. बच्चों यहाँ पर मेरे पास क्या पॉइंट गिवन थे? 2 -3 और यहाँ मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया. तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू -3. y इज इक्वल टू -6. तो यहाँ आंसर में फ़र्क पड़ा. b के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड -6. 0 एंड -6. तो -6 -6 प्लस -0 -6. तो माइनस विद माइनस कैंसल. स्लोप कितनी आई? स्लोप ऑफ AB 3/2. आंसर. अब मैंने क्या निकालना है? थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन AB. तो थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन AB किससे फाइंड आउट करूंगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1. मीन्स किस पॉइंट से पास करवाऊंगी? दोनों में से किसी भी पॉइंट में से पास करवा सकती हूँ. तो मैंने 4 एंड 0 ले लिया. तो y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m कितना आया? 3/2. x माइनस x1 इज 4. दिस implies 2y is equal to 3x minus 12. This implies
3x, इसको भी दूसरी साइड ले जाओ, -2y -12 इज इक्वल टू 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 24, ABCD is a parallelogram where A XY, B के कोऑर्डिनेट C D, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो पैरेललोग्राम बनाओ। A के कोऑर्डिनेट्स XY, B के कोऑर्डिनेट्स 5 and 8, C के कोऑर्डिनेट्स 4 and 7, D के कोऑर्डिनेट्स 2 and -4। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Solution. We know that diagonals of parallelogram bisect each other. This implies midpoint of AC is equal to midpoints of BD। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दोनों डायगोनल्स के ऊपर अप्लाई करो। दिस अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लो। x प्लस 4 अपॉन 2 इज y प्लस 7, y प्लस 7 अपॉन 2। ये ए सी के मिड पॉइंट आ गए। किसके इक्वल? मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी के मिड पॉइंट निकाल लो। बी डी के 2 प्लस 5 अपॉन 2, -4 प्लस 8 अपॉन 2। दिस implies x प्लस 4 अपॉन 2, y प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 means 7 upon 2 and 2। अब corresponding elements को सेम रखो। This implies x plus 4 upon 2 is equal to 7 upon 2। This with this cancel। This implies x plus 4 is equal to 7, x is equal to 7 minus 4, x is equal to 3। अब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल। नाउ y प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, y प्लस 7 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 7, y इज इक्वल टू -3। अब मैंने क्या निकालना था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई दिए थे तो 3 and -3। आंसर अब मैंने क्या निकालना है? सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। इक्वेशन ऑफ बीडी निकालनी है मैंने। उसके लिए पहले बीडी की स्लोप निकालूंगी, फिर किसी भी पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ बीडी निकालूंगी। तो उसके लिए बीडी के कोऑर्डिनेट्स लिखो। सेकंड पार्ट, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 and 8, डी के कोऑर्डिनेट्स
2 and -4. Slope of BD किसके इक्वल, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This one is x1, y1, x2, y2. इसमें पुट करो y2 -4 minus y1. y1 is 8 upon x2. x2 is 2 minus x1 is equal to -12 upon -3 is equal to 4. स्लोप ऑफ BD 4 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ BD निकालनी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन BD थ्रू B5 8 and having slope 4 is given by y minus y1 is equal to m times x minus x1. This implies y minus y1 is 8 is equal to m. m is 4, x minus x1. x1 is 5. y minus 8 is equal to 4x minus 20. This implies 4x minus 20 minus y plus 8 is equal to 0. This implies 4x minus y minus 12 is equal to 0. This implies 4x minus y is equal to 12. Answer